नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में ऊर्जा खनिज। पिछली बार हमने देखे थे राजस्थान में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज। आज हम देखेंगे ऊर्जा खनिजों के बारे में। ऊर्जा खनिज, जैसा कि आप सभी जानते हो, ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और राजस्थान में ये खनिज कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। अब आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो दिखाई दे रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब ये होता है जो कि परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिन्हें कि नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर जो है आणविक ईंधन, ये सारे के सारे क्या है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग काफ़ी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं और इनकी विकास, जो तकनीकी जो विकास है वो भी अच्छा हो चुका है। मतलब इसकी जो तकनीक जो है वो लगभग विकसित है और इनको नॉन रिन्यूएबल या अनवीनीकरणीय इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रयोग में लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं। यदि आपने इनको प्रयोग ले लिया तो ये इनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, कोयला प्रयोग में लेने के बाद में नष्ट हो जाता है। दूसरा जो एनर्जी रिसोर्सेज का टाइप है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, या रिन्यूएबल का मतलब हुआ नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो परंपरागत में हमने देखा था कि वे संसाधन थे जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ये हैं जिनका उपयोग कुछ समय से ही हो रहा है, इनकी विकास के लिए जो तकनीक है वो भी इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है और इनका विकास अभी सहस्रावस्था में है। रिन्यूएबल इनको इसलिए कहा जाता है कि इनको हम मतलब इनमें से कुछ जो है ऊर्जा संसाधन, अक्षय ऊर्जा संसाधन, जैसे सूर्य की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ऐसे जो संसाधन है वो क्या कहलाते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, सनलाइट यानी सूर्य की ऊर्जा, विंड पवन ऊर्जा, वेव्स यानी लहरों में भी ऊर्जा होती है, उनमें भी गति होती है, तो टाइड्स ज्वारीय ऊर्जा, और जो एनर्जी फ्रॉम अर्थ का जो कोर है वहाँ पे भी क्या एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ से जो एनर्जी है जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो हाइड्रोबेस जो है पानी की आधारित जो ऊर्जा वो की जाती है वो आगे इसके अंतर्गत। तो ये जो है वो सारे के सारे क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है। पर्यावरण से इनको कम नुकसान होता है, इसलिए इनको इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। ये हमने देखा टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं राज्य में ऊर्जा खनिज। ऊर्जा संसाधन वर्तमान युग की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ऊर्जा की उपलब्धता ही आर्थिक विकास को नियंत्रित एवं निर्धारित करती है। ऊर्जा जो है वो आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। जैसा सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था है वो उद्योगों पे आधारित होती है और उद्योग जो है वो ऊर्जा या ईंधन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तेल पे और डीजल है या इन्हीं पर आधारित होता है, गैसेस पे, सीएनजी गैस। तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास को नियंत्रित और निर्धारित भी करता है। यहाँ तक कि जो देशों के विकास का मानदंड निर्धारित किया जाता है तो उनकी ऊर्जा की उपभोग को देखा जाता है।
लेकिन राज्य में ऊर्जा खनिजों की स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य में ऊर्जा खनिजों वो अधिक मात्रा में या अधिक अच्छी क्वालिटी में नहीं पाए जाते। राज्य में जो ईंधन खनिज है वो पश्चिमी राजस्थान में केंद्रित है। राज्य में पाए जाने वाले जो ईंधन है वो कौन सी तरफ है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। जैसे हमने देखा था कि राज्य के जो धात्विक खनिज थे वो अरावली में या पठारी भाग में थे, जबकि राज्य की जो ईंधन खनिज है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में केंद्रित है। या कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि मिलते हैं, जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जो कोयला है या खनिज तेल हुआ या गैस हुई, इनको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो समुद्र के जीव हैं और उनके जीवाश्म से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन जीके में भी आ जाता है कि जीवाश्म ईंधन कौन से हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कोयला हुआ या प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल आदि। ये अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जो आपने ये देखे संसाधन ऊर्जा की, ये कौन से प्रकार के संसाधन है? अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिनको आपने एक बार में प्रयोग में ले लिया तो उसके बाद ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, परंपरागत वे जिनका हम लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। तो कोयला है, काफ़ी समय से उपयोग उसका किया जा रहा है। लकड़ी है, उसका भी काफ़ी समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के लिए असीम संभावनाएं हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। राज्य में जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जिनकी अभी तकनीक इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, लेकिन उनके लिए राज्य में असीम संभावनाएं हैं। जैसे जैसे विकास होगा, विकास के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इन जो ऊर्जा संसाधनों का विकास करके अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। लेकिन राज्य में अभी हाल फिलहाल जो देखते हैं हम स्थिति, तो इनका जो विकास है, जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, वो शैशवावस्था में है। राज्य का जो पश्चिमी जो भाग है, वहाँ पे जो सनलाइट है उससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसके लिए काफ़ी संभावनाएं हमारे राज्य में है। राज्य के प्रमुख ऊर्जा खनिज, राज्य में कौन कौन से ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं वो देखते हैं हम। पहले है कोयला। राज्य में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जो उत्तम प्रकार का नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन का अंश 55% से कम है। तो कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट है वो उत्तम किस्म का कोयला नहीं है, और ये राजस्थान के पश्चिमी जो भाग है उसमें ये पाया जाता है, और इसमें कार्बन का अंश जो है वो मात्र 55% ही होता है, इसलिए जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। और इसको भूरा कोयला कहते हैं क्योंकि इसका रंग कुछ कुछ क्या है, भूरा होता है, एकदम काला नहीं होता। इस कोयले से ऊर्जा भी कम प्राप्त होती है तथा नमी के कारण जलने में धुआं देता है। तो क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है तो ऊर्जा भी इससे कम प्राप्त होती है। और ये जो है वो विकास मतलब कि बनने की जो अवस्था में है, जिसकी वजह से इसमें नमी ज़्यादा होती है, वो अभी सूख नहीं पाई, और नमी के कारण फिर ये धुआं भी ज़्यादा देता है। कोयले का प्रयोग घरों में अंगीठी जलाने, ईंधन के रूप में, कारखानों में, ताप बिजली घरों में किया जाता है। तो कोयले के बहुत सारे उपयोग, उद्योगों में भी इसको यूज़ में लेते हैं, घरों में भी अंगीठी जलाने के लिए इसमें उपयोग में लिया जाता है। और जो ताप बिजली घर है उसमें कोयले के आधार पर जो है उससे बिजली भी बनाई जाती है, तो इसके बहुविविध उपयोग हैं। राज्य में ट्रसरी युग का कोयला बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर जिलों में पाया जाता है। तो राजस्थान में जो कोयला है वो कौन से युग का है? ट्रसरी युग का, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है। तभी ये जो कोयला कौन सा है? लिग्नाइट है, यानी कि ज़्यादा इसका विकास नहीं हुआ, इसमें नमी पाई जाती है क्योंकि ट्रसरी युग का कोयला है। और ये कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जो कि राज्य के पश्चिमी भाग में केंद्रित है। बाड़मेर में कोयला कपूरडी, जालिपा, गिरल, सोनारी, भादका आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये खाने हैं जो कि बाड़मेर ज़िले में पाई जाती हैं। ये जो खाने हैं इनके बारे में जीके का जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछ लेते हैं। नागौर ज़िले में मेड़ता रोड, इंदावर, कसनौ, इग्यार जो खाने हैं। इसके अलावा बीकानेर का पलाना, गुडा, बरसिंगसर
जो है वहाँ पे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये हैं बीकानेर जिले के। राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कपूरडी बाड़मेर से किया जाता है सबसे ज़्यादा। और सबसे जो उत्तम अच्छे किस्म का जो कोयला है वो कहाँ मिलता है? पलाना नामक स्थान में, जो बीकानेर जिले में है। तो ये हमने देखा कोयले के बारे में। अब वो दिखाई दे रहा है कोयला किस प्रकार का खनिज होता है, किस रूप में ये मिलता है, इसका खनन जो है वो किया जाता है, वो किस प्रकार दिखाई देता है। अगला जो ऊर्जा खनिज है वो है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। प्रदर चट्टानों के बीच में, जो कि प्रमुखतः तृतीय महाकल्प यानी टर्सरी में निर्मित हुई है, में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो ये जो है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये मुख्य रूप से परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म जो है वो परतदार चट्टानों की विभिन्न परतों के बीच में दब जाते हैं और दब के संगठित होके और वो इस रूप में जो है ऊर्जा खनिजों के रूप में आते हैं। राजस्थान खनिज तेल भंडार की दृष्टि से विपन्न है। ज़्यादा अच्छी स्थिति फिलहाल राजस्थान नहीं है, लेकिन राजस्थान में संभावनाएं बहुत है। उपयोग खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, डामर, परिवहन के साधनों में इसका उपयोग होता है। शक्ति स्रोतों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बहुविध उपयोग हैं, जैसे खनिज तेल से पेट्रोल है, डीजल अलग किया जाता है, इससे डामर भी प्राप्त होता है। तो यानी उप उत्पाद जो है वो प्राप्त होते हैं। परिवहन के जो साधन है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो मरुस्थल जो भाग है उसमें ये केंद्रित है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर आदि जिलों में ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज तेल जो है वो बेसिन के रूप में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से बेसिन में पाए जा रहे हैं। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्याचल बेसिन। सबसे पहले जैसलमेर में घोटारू नामक स्थान पर सन 1983 में गैस के भंडार मिले थे, खोज की गई थी। और वर्तमान में घोटारू नामक स्थान पर हीलियम और मेथेन गैस के भंडार भी पाए गए हैं। अब हम देखते हैं बाड़मेर जिले के जो ऊर्जा खनिज है उनके बारे में। बाड़मेर का जो गुडामलानी क्षेत्र है वो इसके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ विश्व में सबसे कम गहराई पर उत्तम श्रेणी के पेट्रोल के भंडार है। कहाँ पर? गुडामलानी क्षेत्र में। इसके अलावा बाड़मेर में कोसलू क्षेत्र है, कवास क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर भी तेल के भंडार पाए जाते हैं। बीकानेर के बागेवाला से तावरीवाला तक का 13 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे तेल के भंडार मिले हैं। खुदाई की जा रही है, सर्वेक्षण किया जा रहा है और वहाँ पे अच्छी संभावनाएं हैं। बाड़मेर के तेल और गैस क्षेत्र देखते हैं। मंगला, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया, भाग्यम, राजेश्वरी, गुडा आदि, ये जो है बाड़मेर के तेल क्षेत्र है जहाँ से तेल जो है वो खनन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। खाने हैं ये जो कि बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। अगला ऊर्जा खनिज है यूरेनियम। यह एक आणविक खनिज है। आणविक खनिज जो कि ऊर्जा से संबंधित है, इससे अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग परमाणु विखंडन में किया जाता है। परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके लिए जो यूरेनियम है, थोरियम है, ये आणविक खनिज जो है उनका उपयोग करते हैं। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में उदयपुर जो जिला है दक्षिण में उससे होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, सीकर व टोंक जिले में भी इसका उत्पादन होता है। अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि राज्य में खनिज तेल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, विशेषकर जैसलमेर वाला, जहाँ पर तनोट, रामगढ़, सानू जो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जो कंपनियाँ हैं जो कि तेल का खनन कर रही हैं। जो ऊपर वाला जो भाग है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो
है जिसमें डैश डैश दिखाया गया, वहाँ पे तेल का खनन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑयल इंडिया क्षेत्र, जो कि किस में, थोड़ा जैसलमेर इधर बीकानेर का भाग है, और जो इसके इधर जो भाग है वो है ओएनजीसी क्षेत्र। यहाँ पे तेल का उत्पादन ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियां हैं जो कि तेल का उत्पादन कर रही है। अगला मैप है जिसमें है राज्य में जीवाश्म ईंधनों का वितरण, यानी कि तेल और गैस इसमें दिखाए गए हैं। तो इसमें अलग अलग दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ ये केंद्रित है। जैसे इधर देख रहे हैं हम जैसलमेर का क्षेत्र, जहाँ पे तनोर, साडेवाला, मनिहारी टिब्बा, घोटारू जो है वो दिखाए गए हैं, जहाँ पे कि तेल मिल रहा है या गैस जो है वो मिल रही है। तेल के क्षेत्र हैं ये प्रमुख। इसके अलावा इधर बाड़मेर में देखते हैं, बाड़मेर में जो ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रही हैं, मंगला है, भाग्यम, ऐश्वर्या, इन क्षेत्रों में जो है बाड़मेर में तेल केंद्रित है या तेल का जो है उत्पादन किया जा रहा है। ये है राजस्थान में तेल एवं गैस के क्षेत्र, जो कि हम देख रहे हैं राजस्थान में कौन सा पश्चिमी भाग है, डेजर्ट वाला एरिया है। वो तेल जो है वो ये जो ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे कहाँ पे केंद्रित है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में केंद्रित है। तो आज हमने देखा राज्य में पाए जाने वाले ऊर्जा खनिजों के बारे में, कौन कौन से ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है, इनके बारे में हमने देखा। धन्यवाद।